मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है जैसा आपको लगता है। इसको वश में करना अत्यंत कठिन है, पर आपने अगर इसे अपने वश में कर लिया तो आपको वह सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। इसे वश में करने के कुछ मंत्र होते हैं। अगर आपने इन मंत्र को कर लिया तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मंत्र है। दोस्तों, पहला मंत्र यह है कि आप जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले एक शांत जगह बैठकर मेडिटेशन करें। जो व्यक्ति रोज मेडिटेशन करता है उसका मन शांत रहता है और उसके नियंत्रण में रहता है और दूसरों से बिल्कुल अलग रहता है। दूसरा मंत्र है, खुद पर नियंत्रण रखने के लिए आप अपने दैनिक कार्यों को समय से पहले पूरा करें। अगर आप अनुशासन के साथ अपने कार्य को समय से पहले पूरा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि काम पूरा होने से आप निश्चिंत रहते हैं। तीसरा मंत्र है, आप अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि आप किसी से बात करते समय अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो सामने वाले पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अपने मन को कामों में व्यस्त रखेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, चाहे वो काम घर के ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि आपके ऑफिस का ही काम हो। कार्यों में व्यस्त रहने से आप अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं। आप मन को एक जगह केंद्रित करें। यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाए तो क्षमा करें। तो दोस्तों, हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन स्थिर नहीं रहता था। कभी वह एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता तो थोड़ी देर बाद ही किसी और बात में उलझ जाता। उसकी यह आदत उसे परेशान करती थी। एक दिन वह गांव के संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत भटकता है, कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह आना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन रमेश सुबह सुबह गुरुजी के पास गया। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर गांव का एक चक्कर लगाओ, लेकिन याद रखना, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझी तो तुम्हें दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। रमेश ने दीपक लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसका पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। जैसे ही वह वापस आया, संत ने पूछा, रमेश, रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया? रमेश ने कहा, गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ दीपक की लौ पर था, मैं और कुछ नहीं देख पाया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही है मन को वश में करने का रहस्य। जब तुम्हारा ध्यान केवल एक चीज पर होगा तब तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। जीवन में भी इसी प्रकार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। रमेश ने गुरुजी की सीख को अपनाया और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा।